गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे जैसे बायोलॉजी लिखा हुआ, तो ये बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है, मैं कोई इजी प्रश्न नहीं लाती हूँ क्योंकि मैं खुद ही हार्ड प्रश्न पढ़ती हूँ जो एग्जाम में आता है। तो देखिए जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप होता है। तो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण का जो क्रियाकलाप है वो कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये प्रकाश के लाल व नीले रंग का जो क्षेत्र बनता है फोटोसिंथेसिस में, जब प्रकाश के नीले व लाल व नीले रंग का क्षेत्र में प्रकाश का सर्वाधिक क्रियाकलाप वहीं पे होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश के लाल व नीले रंग के क्षेत्र में क्रियाकलाप सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन पी वाई क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण के लगाया अलग उल्टा प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण के अलग जो है उल्टी इससे प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रक्रिया उल्टी क्या हो सकती है, तो लकड़ी का जलना उसका उल्टा हो सकता है। क्वेश्चन बना हुआ था, ऑप्शन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या होती है, अपोजिट उसका रिएक्शन क्या होता है, तो लकड़ी का जलना होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय हरे पौधे से क्या निकलते हैं, सारा पी वाई क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, ऐसा आप मानिए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधे पैदा करते हैं। तो हरे पौधों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलता है, तो कार्बनिक क्या है, कार्बनिक अम्ल निकलता है। कार्बनिक तथ्य द्रव है ये, कार्बनिक जो है वो द्रव निकलता है। क्या निकलता है, कार्बनिक द्रव निकलता है। इसको थोड़ा सा याद रखना है, कार्बनिक द्रव निकलता है जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे से। आगे हम देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा कब, जब आपको पता हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जब सौर ऊर्जा आती है पहले उसको एटीपी में बदला जाता है। तो एटीपी में किस स्थान पे बदलता है, कुछ क्वेश्चन पिछले ईयर्स एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए कि सौर ऊर्जा शायद जेपीएससी में पूछा हुआ है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो कब कहाँ बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक एलिमेंट होता है प्रकाश संश्लेषण में, जानते होंगे। तो सौर जो ऊर्जा है एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। नेक्स्ट हम आते हैं, पौधे में अप्रकाशिकी अभिक्रिया, यानी कि पौधे में अप्रकाश की, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचने की अभिक्रिया कहाँ पे होती है, पौधे में अप्रकाशिकी अभिक्रिया तो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है, स्ट्रोमा ऐसा स्थान होता है जहाँ पे अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद। प्रकाश चक्र में हम केल्विन चक्र को भी पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण में हम केल्विन चक्र को भी पढ़े होंगे। उसमें प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है, तो फास्फोग्लास फास्फोगिलार फास्फोगिलासरिक अम्ल। क्या है, फास्फोगिलासरिक अम्ल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल ये प्रथम चक्र में, जब केल्विन का प्रथम चक्र चलता है तो हमें प्रथम उत्पाद ये मिलता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन है, तो CO2। O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का सबसे लास्ट में जो आता है, इसलिए तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पर आप अच्छे एग्जाम में बैठिए, इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर फेस करेंगे। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है, तो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का उल्टी प्रक्रिया क्या है, तो लकड़ी का जलना। और देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे पैदा करते हैं तो वो कार्बनिक द्रव को पैदा करते हैं और सौर एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। पौधे में अप्रकाशिकी जो अभिक्रिया होता है वो स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कौन होता है, तो वो O2 होता है। तो अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा क्योंकि ऑथेंटिक चीजें है ये।